हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है कोड रिव्यू इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो देखते हैं कि क्या होता है ये। What is code review? Name itself is enough to tell. What is code review? It is the process of reviewing the code. सिंपल सी बात है कि नाम ही आपको पहले बता देता है कि कोड रिव्यू क्या है। जो आप प्रोग्राम लिखते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हुए जो आप कोडिंग करते हो, उस कोडिंग को एक दफ़ा कर लेने के बाद उसको दोबारा से देखना, उसको चेक करना, उसमें से इम्प्रूवमेंट्स के लिए उसको देखना, उसके अंदर कोई पॉसिबल जो बग्स हैं उनको दूर करने के लिए उसको देखना। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कोड रिव्यू करना। ठीक हो गया। अच्छा, बग्स किस किस्म के हो सकते हैं? देखें, अगर कोई आप एक कोड लिखते हैं और उसको फिर पढ़ते हैं और उसके अंदर से जो कोई इम्प्रूवमेंट्स हैं आप वो करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड और नॉन इम्प्रूव्ड कोड में ये फ़र्क नहीं होता कि वो कोड जो नॉन इम्प्रूव्ड है वो चलेगा नहीं और जो इम्प्रूव्ड है वो चलेगा। नॉन इम्प्रूव्ड कोड वो होता है जो कि चलेगा लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आप उसको इम्प्रूव कर दोगे, उसको ज़्यादा अच्छे मेथड से लिखोगे तो वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ज़्यादा स्पीड में काम करवाएगा, मेमोरी कम लेगा और इस तरीके के काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड एंड नॉन इम्प्रूव कोड में ये फ़र्क होता है। इसके अलावा बग फिक्सेस दो किस्म की होती हैं। कुछ तो होते हैं एरर्स, ठीक हो गया। तो एरर्स कौन से होते हैं? एरर्स वो होते हैं जिनके आ जाने की वजह से आपका कोड सही से काम ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी एक जगह से टर्मिनेटर लगाना मैं भूल गया एक लाइन लिखने के बाद। अब डेफिनेटली जब मैं उस कोड को रन बार बार करता रहूँगा तो यही कहेगा ना कि टर्मिनेटर मिसिंग है। तो जब तक मैं नहीं लगाऊंगा, उस एरर को दूर नहीं करूँगा, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। एक तो चीज़ ये होती है, ये तो एरर फिक्स करने में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा बग फिक्सेस किस किस्म के होते हैं? फॉर एग्जांपल, बग फिक्स ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उसको करंटली रन किया, उसमें कोई एरर नहीं आ रहा, मैंने किसी जगह पे लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल इंट, और इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ था मनी, ठीक है, यानी कि पैसे। अब मैं उसको बना दिया, लेकिन वो किसी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मैं वो जिस जिस जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ वो बेसिकली मैं किसी बैंक के लिए बना रहा था। अब हो सकता है कि कल मुझे इतनी इतनी बड़ी उसमें अमाउंट सेव हो रही हो कि वो जो इंट डाटा टाइप का मैंने मनी नाम का वेरिएबल बनाया था, हो सकता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। उसमें इतनी बड़ी अमाउंट सेव होने की जगह ही ना हो और वो क्या करे कि ओवरफ्लो कर जाए। सही है, प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ज़रूरत नहीं कि प्रॉब्लम आज ही आए, प्रॉब्लम आने वाले वक्तों में भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को हम रिव्यू में बैठ के देखते हैं और ऐसे बग्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आज हैं या फिर इन फ्यूचर आ सकती हैं, उनको हम दूर करते हैं। हो सकता है कि जब मैं रिव्यू करने बैठूं तो मेरे माइंड में आए कि यार मैंने मनी के पीछे इंट लिख दिया है और हो सकता है कि कल इतनी बड़ी अमाउंट इसके अंदर सेव करनी पड़ जाए कि इसके अंदर से डाटा ही ओवरफ्लो करना लग जाए, तो मुझे इसकी इंट की जगह लॉन्ग इंट लिखना चाहिए। पॉसिबल है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को हम देखते हैं कोड रिव्यू में कि क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो फ्यूचर में अराइज हो सकते हैं, तो उनको हम अभी से रिजॉल्व कर दें, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे आप हमारे ओवरऑल सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम कोड रिव्यू में देख रहे होते हैं, कोड लिखने के बाद या कोड लिखते हुए साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इसके अंदर देखते हैं कि देखें, सिंपल सी बात है कि जब आप कोड रिव्यू कर रहे होते हैं तो एवरी प्रोग्रामर इफ़ ही इज़ डूइंग सीरियस डेवलपमेंट मस्ट परफॉर्म कोड रिव्यू। अगर आप प्रोग्रामर हैं और आप एक सीरियस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली कोड को रिव्यू तो करते ही करते हैं। क्या ऐसा नहीं है? अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग की है, बेशक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया है, तो क्या आपने ऐसा नहीं किया कि कोड को लिखने के बाद एक दफ़ा उसको पूरा चेक किया हो कि हाँ यार परफेक्ट है, चलो अब इसको मैं रन करता हूँ? वही रिव्यू है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको अनफॉर्मल वे से कर रहे होते हैं। करते ज़रूर हैं, हम हर प्रोग्रामर कर रहा है अपना कोड को रिव्यू, लेकिन अनफॉर्मल वे से कर रहा है। तो अगर उसको कोड रिव्यू करने का प्रॉपर मेथड पता चल जाए तो उससे फिर वो उसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि जो प्रॉपर मेथड से जब आप कोड रिव्यू करेंगे तो आप ज़्यादा एरर्स को पकड़ सकेंगे, आप ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कोड में ला सकेंगे। तो एक काम आप करते तो हैं ही, बीइंग अ प्रोग्रामर आप कोड रिव्यू तो करते ही हैं। तो चलें आज इसका एक फॉर्मल मेथड, एक प्रॉपर मेथड जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो सीख लेते हैं, ताकि आप कल जब दोबारा से किसी प्रोग्राम को रिव्यू करें तो आप उसके अंदर से ज़्यादा एरर्स को दूर कर सकें, ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकें, ठीक है। तो इस स्लाइड पे ये बात लिखी हुई है, एवरी प्रोग्रामर इफ़ ही इज़ डूइंग सीरियस डेवलपमेंट मस्ट परफॉर्म कोड रिव्यू, मे बी ही रिव्यू द कोड बाय हिमसेल्फ, और मे बी ही विल आस्क टू हिज कोलीग सिटिंग नेक्स्ट डेस्क टू चेक हिज कोड फॉर पॉसिबल इश्यूज़। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद कोड चेक करें। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपके साथ एक कोलीग बैठा हुआ है, आप उसको बोले कि यार ये मैंने कोड लिखा है, ज़रा चेक तो कर, बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। सही है, होता है ना अक्सर ऐसा। तो ये भी आप रिव्यू ही करवा रहे हो उससे, सही है। व्हेन यू आर डूइंग इट ऑलरेडी देन डू इट इन दी प्रॉपर मेथड सो यू कैन हैव मोर बेनिफिट्स। तो वही बात है कि अगर आप इसको कर तो ऑलरेडी रहे हो तो इसके जो प्रॉपर मेथड्स हैं उनको स्टडी करो और उन तरीकों को फॉलो करके करो, आपको फ़ायदा इससे ज़्यादा होगा। तो चलें आगे चल के देखते हैं कि क्या है टाइप्स ऑफ कोड रिव्यूज़। अब इसमें क्या क्या हैं, देयर आर सम
टाइप्स ऑफ कोड रिव्यूज़, पहली क्या आ जाती है, फॉर्मल कोड रिव्यू, दूसरी आ जाती है लाइट वेट कोड रिव्यू। सही है। अब लाइट वेट कोड रिव्यू की आगे सब टाइप्स हैं, इंस्टेंट कोड रिव्यू आ जाता है, सिंक्रोनियस आ जाता है, एसिंक्रोनियस आ जाता है, और कोड रिव्यू वंस इन अ वाइल आ जाता है। तो अब हम इन सबको बारी बारी चल के देखते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं फॉर्मल कोड रिव्यू की तरफ। वेल दिस इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ रिव्यूइंग द कोड। वही बात है कि काफ़ी सारी चीज़ों का आपको नाम से ही काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि फॉर्मल कोड रिव्यू क्या है। ये एक प्रॉपर, एक स्ट्रक्चर्ड, एक फॉर्मल वे है किसी भी कोड को रिव्यू करने का। ठीक है। ये स्ट्रक्चर्ड कैसे है, ये फॉर्मल कैसे है, इसलिए कि इसमें कुछ गिवन सेट ऑफ स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं कोड को रिव्यू करने के लिए, और उन्हीं के ऊपर से आपको एक ट्रैक के ऊपर ही चलना पड़ता है एक कोड को रिव्यू करने के लिए। ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि इन दिस वे वी यूज़ द स्ट्रक्चर प्रोसेस इन विच वी ट्राई टू फाइंड आउट द डिफेक्ट, जो मैंने आपको भी बता दिया। अब इस फॉर्मल कोड रिव्यू का जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है उसको हम कहते हैं फैगन इंस्पेक्शन। सही है। इसके बारे में आपको डिटेल नहीं बताने वाला, ये आप इसको फैगन इंस्पेक्शन क्या है इसको आप डिटेल में जाके गूगल करके देख सकते हैं, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर लेकिन मैं आपको इसका जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस मेथड के अंदर आपके 6 स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ओवरव्यू, प्रिपरेशन, इंस्पेक्शन, मीटिंग, रीवर्क एंड फॉलो अप। इन 6 स्टेप्स के ऊपर ये जो है तरीका चल रहा होता है, और इन 6 स्टेप्स के ऊपर से गुजर के आपका एक पूरा कोड रिव्यू मुकम्मल होता है। तो क्या है कि स्टेप 1 फॉर्मल कोड रिव्यू क्या है कि आप किसी भी कोड को एक फॉर्मल मेथड से रिव्यू करते हैं। सही हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मल मेथड क्या है, फॉर्मल मेथड है फैगन इंस्पेक्शन। अब वो काम कैसे करता है, वो ऐसे काम करता है कि उसके 6 स्टेप्स हैं और उनके ऊपर से आप स्टेप बाय स्टेप चलते हुए जाते हो, और उनके ऊपर से गुजरने के बाद आपका जो काम है वो मुकम्मल होता है आपके कोड रिव्यू का। तो ये है फॉर्मल मेथड ऑफ कोड रिव्यू। सही है। अब इसमें होता क्या है, in the formal code review what we do in this 6 steps we let me define in the one line। okay, अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि पीछे ये लाइन के अंदर फैगन इंस्पेक्शन के अंदर जो फॉर्मल कोड रिव्यू है उसमें फैगन इंस्पेक्शन एक मेथड है, फॉर्मल मेथड है, उसके अंदर आप 6 स्टेप्स के थ्रू गुजर के आप अपने कोड को रिव्यू करते हो। तो अब इन 6 स्टेप्स में क्या करते हैं, मैं डिटेल्स तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि एक्चुअली आप करते क्या हो। हम क्या करते हैं, वी इंस्पेक्ट द आउटकम ऑफ द वन स्टेप, check if this is the desired output, if it is then we go फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, एक स्टेप परफॉर्म करते हैं, उस स्टेप को परफॉर्म करने के बाद हमें उस कोड रिव्यू के अंदर से कोई आउटपुट तो मिलती है ना। मतलब जो पहला आपने स्टेप परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो कोई होगा ना। आप उस रिजल्ट को वहीं के वहीं चेक कर लेते हो कि क्या आप यही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे पहला स्टेप कंप्लीट होने के ऊपर। अगर आप वही एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव हो जाते हो, अदरवाइज़ वहीं पर आप उसकी करेक्शन करते हो। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको समझ लें कि फॉर्मल कोड रिव्यू के अंदर जो फॉर्मल कोड रिव्यू करने का मेथड है फैगन इंस्पेक्शन, उसके जो 6 स्टेप्स हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं उसकी समरी मैंने एक लाइन में आपको बता दी है। ठीक है। अच्छा, मोस्टली नो वन यूज़ दिस मच स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, सो आई एम नॉट गेटिंग टू डीप इन दिस। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक ऐसी अप्रोच है कि इसको ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि स्ट्रक्चर अप्रोच है, बहुत फॉर्मल हो जाती है, तो लोग इसको अवॉइड कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको इसकी डीप नहीं लेके जा रहा, इसके एक एक स्टेप को डिफाइन नहीं कर रहा, मैंने एक जनरल समरी बता दी है। ठीक है। अच्छा, bug in your code can be cause of someone's death, then please be formal code inspector, otherwise don't be so formal। सीधी सी बात है कि आप एक कोड लिखते हो, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो और सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिख रहे हो, और वो सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर उसके कोड में कोई छोटी सी मिस्टेक रह गई तो उस कोड में छोटी सी मिस्टेक रह जाने की वजह से किसी इंसान की जान तक जा सकती है। इतना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, कोई मेडिकल के रेलेवेंट है, कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, और उसके लिए आप कोड लिख रहे हो और उसकी मिस्टेक हो गई, तो आपको पता है कि इसमें छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, बहुत ज़्यादा उसमें ख़तरनाक चीज़ें सामने आ सकती हैं, उसके आउटकम्स बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। तो आप फॉर्मल रहो। ठीक है। वहाँ पे आपको फॉर्मल होना बनता भी है, अदरवाइज़ आपको ये फॉर्मल कोड रिव्यूज़ को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से अब आपको पता चल गया होगा कि मैं इसके डीप में क्यों नहीं जा रहा। आप अगर इस पर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको गूगल कर लें। तो फ़िलहाल मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है कि फॉर्मल कोड रिव्यू और उसके जो अप्रोचेज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंस्पेक्शन मेथड्स हैं, फैगन इंस्पेक्शन मेथड वगैरह, उनकी डिटेल में जाऊँ। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, लाइट कोड रिव्यू क्या होता है।
दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू रिव्यू द कोड। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया कि फॉर्मल मेथड है, उसको लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। अवॉइड इसलिए करते हैं कि वो इतना फॉर्मल हो जाता है, आपको इतना रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज में डाल देता है कि जब आप इतने रिस्ट्रिक्ट और इतने बाउंडेड हो जाते हैं तो आप उस तरीके से शायद एग्जॉस्ट भी ज़्यादा जल्दी होने लग जाते हैं, और हर जगह पे आपको इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो इसलिए आप उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। तो जब आप उसको अवॉइड कर रहे होते हैं तो फिर आप अडॉप्ट क्या कर रहे होते हैं? तो अडॉप्ट आप क्या कर रहे होते हैं? लाइट वेट कोड रिव्यू। ठीक है। अच्छा, वही बात आ जाती है आगे, फॉर्मल मेथड इज समथिंग विच प्रोग्रामर्स अवॉइड ड्यू टू इट्स टू मच फॉर्मल नेचर। अच्छा, अब है क्या लाइट वेट कोड रिव्यू? क्या है कि दिस इज़ व्हाट प्रोग्रामर कैन अडॉप्ट इजीली बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स, यू कैन चूज एनी वन इन विच यू फील मोर कंफर्टेबल एंड प्रोडक्टिव। ठीक है। अच्छा, लाइट वेट कोड की मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है, सब टाइप्स हैं। आप उनमें से जिसके ऊपर आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको लगता है कि इसके ऊपर है कि आप ज़्यादा अच्छे से कोड रिव्यू कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छे से कोड रिव्यू करने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा बग्स को फिक्स कर सकते हैं, आप ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसकी इतनी सारी टाइप्स हैं, उनमें से जिस पे आपको ये लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप उसके ऊपर चले जाओ। आप ईजी रहोगे तो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव रहोगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि आपको लाइट वेट कोड रिव्यू के अंदर आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो लाइट वेट कोड रिव्यू को। ओके, अब हम चलते हैं टाइप 1 की तरफ, इंस्टेंट कोड रिव्यू। लाइट वेट कोड रिव्यू की टाइप 1 है इंस्टेंट कोड रिव्यू। इसमें क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, इसको हम अब हम चीज़ों को स्नैरियोज, प्रैक्टिकल स्नैरियोज की बेस के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर टू प्रोग्रामर्स, ठीक है, जॉन एंड बॉब। दो प्रोग्रामर्स हैं, कोई जॉन एंड बॉब। जॉन इज़ राइटिंग कोड फॉर सॉफ्टवेयर, बॉब विल सिट विद जॉन एंड कीप लुकिंग एट द कोड व्हाट जॉन इज़ राइटिंग। ठीक है, अब ये दोनों प्रोग्रामर्स हैं। तो जॉन बैठा हुआ है अपने ऑफिस में, बैठा हुआ है, वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो कोड लिख रहा है एक सॉफ्टवेयर के लिए। अब बॉब क्या करेगा कि वो आके उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठ जाएगा और वो क्या कोड लिख रहा है वो साथ साथ देखता रहेगा। ठीक है। अब बॉब के बारे में खास बात क्या है कि वो भी एक अच्छा प्रोग्रामर है। बॉब इज़ आल्सो अ गुड प्रोग्रामर, सो ही विल कीप गिविंग सजेशंस अबाउट हाउ टू मेक दिस कोड गुड, कीप पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स एज वेल। ठीक है। अब इसके अंदर के बॉब क्या करेगा, क्योंकि बॉब साथ बैठा हुआ है ना जॉन के, जॉन प्रोग्राम लिख रहा है, कोडिंग कर रहा है, तो बॉब उसके साथ बैठ के क्या करेगा, उसको बताता रहेगा कि यार जॉन एक काम करो, ये जो तुमने ये वाला कोड लिखा है ना, इसको अगर तुम इस तरीके से करके लिखोगे ना तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, तुम्हारी मेमोरी भी बच जाएगी और कोड परफॉर्म भी अच्छा करेगा, स्पीड में काम करेगा, तो तुम ऐसे लिख दो। तो जॉन क्या करेगा, जॉन कहेगा ओ ओके ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, वो ऐसे कर देगा। जॉन वो चीज़ ठीक करके आगे चलेगा, 3-4 लाइन ऑफ कोड फिर लिखेगा, बॉब उसके साथ बैठा होगा, वो साथ साथ उसको रीड करता जाएगा और वो बताएगा फिर कि जॉन 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 तुमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ये चीज़ नहीं, ये चीज़ आनी चाहिए थी, अदरवाइज़ इन फ्यूचर इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो तुम इसको ये लिख दो। जॉन कहेगा ओ ओके ठीक है, मैं ये लगा देता हूँ, सही है। अब इस तरीके से हमारा काम चलता रहेगा। अब दोनों इंस्टेंटली, मतलब एक कोड लिख रहा है, जॉन कोड लिख रहा है, बॉब साथ बैठा हुआ है और साथ साथ उसके कोड में से कीड़े निकाल रहा है उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे साथ साथ चलता जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट कोड रिव्यू। लेकिन इस बात में, इस चीज़ में एक चीज़ होना लाजमी है कि जब जॉन कोड लिख रहा है तो बॉब की तरफ से आने वाले वो सजेशंस को वेलकम करे, ठीक है, वो उनको अडॉप्ट करे, सही है। क्योंकि डेफिनेटली अगर जो बॉब बताता है कि तुम यहाँ पर इसकी जगह ये लिख दो तो तुम्हारा कोड इस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, तो इस पर डिबेट करने वाली कोई बात नहीं है। जॉन ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं मेरा कोड ज़्यादा अच्छे चलेगा, बॉब कहे कि नहीं मेरा कोड ज़्यादा अच्छे चलेगा। आजकल आपके पास टूल्स ऐसे मौजूद हैं कि आप उनकी कोड्स की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को उन टूल्स के थ्रू जज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड, जब अगर जॉन अकेला काम कर रहा होता तो एक ही मेथड पे चलता, जब बॉब ने दूसरा पॉइंट दे दिया तो क्या होगा कि बजाय इसके कि बहस करें कि मेरा मेथड अच्छा है मेरा मेथड अच्छा है, दोनों जाके अपना मेथड एटलीस्ट चेक कर सकते हैं। जो मेथड अच्छा होगा, जिससे कोड में इंप्रूवमेंट आएगी, वो फॉलो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर बॉब होता ही नहीं तो वो जॉन वाला एक ही मेथड रहता। तो इस तरीके से देखें, जब दोनों बैठे हुए हैं, एक कोड लिख रहा है, दूसरा साथ उसको इंप्रूवमेंट्स बता रहा है, तो वो उसको वार्मली या तो एक्सेप्ट करेगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको डाउट होगा, तो वो जो दो ऑप्शन तो आ गए ना, उनमें से चेक कर लिया जाएगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, और जो ज़्यादा बेहतर होगा अडॉप्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपका कोड एक तो इम्प्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, रिव्यू करने का फ़ायदा इस टाइप में क्या होगा कि कोड एक तो इम्प्रूव होता चला जाएगा, और दूसरी बात इसमें क्या हो रही होगी कि आपके जो बग्स आने वाले होंगे इन फ्यूचर, तो वो भी फिक्स होते चले जाएंगे। होता ये है कि हो सकता है कि जॉन काम कर रहा हो और वो एक कोड लिख दे, कोड वो हो सकता है ठीक हो, लेकिन बॉब, हो सकता है कि बॉब ने इससे पहले भी कभी ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम किया हो और उसने भी वही कोड लिखा हो जो जॉन ने अभी लिखा है, तो बाद में जाकर इन फ्यूचर उसमें प्रॉब्लम आ गई हो, तो जॉन अपना बॉब जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि जॉन यार मैंने भी ऐसे ही कोड लिखा था, मुझे लग रहा था ठीक है, लेकिन आगे जाके 2-3 साल के बाद जब डाटा का लोड ज़्यादा हुआ तो इस कोड ने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी थी, तो तुम ऐसे ना लिखो, ऐसे कर दो। ठीक है, तो जॉन जो है बॉब के एक्सपीरियंस से भी सीखेगा। तो इस तरीके से इंस्टेंट कोड रिव्यू के अंदर
इन दोनों के इस सब कन्वर्सेशन से और इन दोनों के इस रिव्यू करने से क्या होगा कि कोड की क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी। सो एक तो ये टाइप 1 है कि इंस्टेंट कोड रिव्यू, मतलब जॉन कोड लिख रहा है तो बॉब उसके साथ बैठ के साथ साथ ही उसको रिव्यू करता जाए और उसमें इंप्रूवमेंट्स बताता जाए और बग फिक्स करता जाए। और फिर उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट टाइप 2। तो नेक्स्ट टाइप 2 क्या है? सिंक्रोनियस कोड रिव्यू। इसमें क्या होता है कि जो पहले वाली टाइप थी उससे थोड़ा सा चेंज होता है, अ लिटिल बिट डिफरेंट दैन टाइप 1 वेयर जॉन वाज राइटिंग द कोड एंड बॉब वाज रिव्यूइंग द कोड बाय सिटिंग विद द जॉन। अब इसके अंदर पहले में क्या था कि जॉन कोड लिख रहा था, बॉब उसके साथ बैठा हुआ था और साथ साथ ही कोड देखता जा रहा था। मतलब ये कि अगर एक लाइन जॉन लिखता है तो बॉब उसको भी साथ साथ ही पढ़ता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जॉन अपना कोड लिखता रहेगा सिंक्रोनियस कोड रिव्यू में, यानी कि टाइप 2 में क्या होगा कि जॉन अपना कोड लिखता रहेगा, अपना काम करता रहेगा और बॉब कहीं अपने डेस्क पे बैठा होगा और वो अपना काम करता रहेगा, ठीक है। होगा क्या कि जब जॉन अपना पूरा का पूरा कोड लिख लेगा ना, फिर वो कहेगा ओके मेरा काम कंप्लीट हो गया। फिर उस कोड को लिखने के बाद वो बॉब को आवाज़ देगा, यार बॉब इधर आना एक मिनट, मैंने कोड कंप्लीट कर लिया है तो आके ज़रा चेक कर लो इसके अंदर कोई पॉसिबल है, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट्स की जा सकती है या फिर कोई बग अगर तुम्हें नज़र आते हैं तो आके ज़रा देख लो, ठीक है। बॉब कहेगा ओके मैं आता हूँ। बॉब फ़ौरन आएगा, जॉन के पास उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा होगा और उसकी स्क्रीन के ऊपर सारा का सारा कोड जॉन की स्क्रीन के ऊपर ही पढ़ लेगा और बताएगा कि हाँ यार जॉन, ये वाला जो कोड है यहाँ पर तुम ये वाली इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो ये कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर वो बताएगा कि यार ये जो तुमने ये जो कोड लिखा है इसमें ये पॉसिबल बग आ सकता है, अभी नहीं तो इन फ्यूचर आ सकता है, तो तुम एक काम करो इस कोड को इस तरीके से चेंज कर दो, ठीक है। जॉन कहेगा ओके गुड आइडिया, ठीक है मैं इसको चेंज करके ऐसे कर देता हूँ। तो क्या होगा कि एक की नॉलेज से दूसरे को भी हेल्प मिलेगी और इन दोनों की एक तो आपस में लर्निंग भी अच्छी होगी और फिर इन एट द एंड क्या होगा कि कोड की जो कोड भी रिव्यू हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो टाइप 2 इस तरीके से काम करेगी। टाइप 1 और टाइप 2 में अब हम यहाँ डिफरेंस देखते चलते हैं। टाइप 1 थी इंस्टेंट कोड रिव्यू, क्या हो रहा था कि साथ साथ कोड रिव्यू हो रहा था। टाइप 2 होगी तो इसमें क्या होगा कि पहले कोड लिख लिया जाएगा, फिर कोड लिखने के बाद जॉन जो है वो बॉब को बुलाएगा कि अब आके देख लो, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप 3 एसिंक्रोनस कोड रिव्यू। अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे? इन दिस टाइप जॉन एंड बॉब विल रिव्यू द कोड टुगेदर ऑन द विल नॉट रिव्यू द कोड टुगेदर ऑन द सेम स्क्रीन। अच्छा, ये न्यू बाय मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पे नॉट आता है, सॉरी। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि अब दोनों एक ही स्क्रीन के ऊपर कोड को रिव्यू नहीं करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, पहली टाइप में क्या हुआ कि दोनों बैठे हुए थे एक स्क्रीन पे, एक बंदा कोड लिख रहा था, दूसरा उसको साथ साथ देख रहा था। फिर दूसरी टाइप में क्या हुआ कि एक बंदे ने कोड लिखा, जब वो कंप्लीट कर लिया तो फिर दूसरे को बुला लिया तो उसने भी उसी स्क्रीन पर देख लिया। अब टाइप 3 पे क्या होगा कि अब दोनों एक ही स्क्रीन के ऊपर कोड को रिव्यू नहीं करेंगे। होगा क्या, जॉन अपनी स्क्रीन पे बैठ के काम करता रहेगा, पूरा का पूरा कोड जो है मुकम्मल कर लेगा, लिख लेगा, कोड को मुकम्मल कर लेगा। इतनी देर जॉन कहीं अपनी सीट पे बैठा होगा, अपने डेस्क पे बैठा होगा, क्योंकि वो भी ऑफिस का बंदा है तो वो भी अपना काम कर रहा होगा। जॉन अपना कोड लिखने के बाद क्या करेगा कि उसको उठाकर, उस कोडिंग फाइल को उठाकर मेल करेगा और बॉब को बोलेगा कि यार ये मेरा कोड है, जैसे ही तुम फ्री होते हो अपने काम से प्लीज़ काम ये करना कि मेरे इस कोड को ज़रा डीपली स्टडी कर लेना और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक मेरे साथ शेयर करना कि कहीं इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए या नहीं, ठीक है। अच्छा, जॉन क्या करेगा कि जॉन उसको मेल कर देगा, ठीक है। बॉब अपना काम करने में बिजी है, वो अपना काम करता रहेगा और जॉन क्या करेगा कि उसको मेल करके वो नेक्स्ट काम करना शुरू कर देगा। बॉब क्या करेगा कि जैसे ही अपने काम से फ्री होता है और फ्री होके तो एकदम से जो मेल चेक करता है तो उसको देखेगा ओ जॉन की मेल आई हुई है। वो जॉन की मेल खोलेगा, उसको पढ़ेगा, उस कोड को सारा स्टडी करेगा और जहाँ जहाँ उसको लगेगा कि इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए और बग फिक्सेस होने चाहिए उस कोड को वो कमेंट करके साथ मैसेज में कमेंट्स में लिख कर बता देगा कि तुम यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट करो, यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट करो एंड सो ऑन लिख कर। तो बॉब क्या करेगा, उस मेल को रिप्लाई कर देगा। अब जब बॉब ने मेल को रिप्लाई कर दिया तो जॉन अपना काम कर रहा है नेक्स्ट कोडिंग फाइल के ऊपर। तो अभी जॉन अपनी वो कोडिंग फाइल नहीं देखेगा और उसके बाद जब दूसरी कोडिंग फाइल कंप्लीट हो जाएगी फिर वो फ्री होकर बैठेगा तो देख लेगा कि ओके बॉब की रिप्लाई आ गया है तो मैं देखूँ उसने क्या कहा है। तो बॉब के रिप्लाई में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इंप्रूवमेंट्स वाकई करने वाली ज़रूरत है और उसने बताई हैं तो क्या करेगा कि फिर वो पहले वाली फाइल में जाके इम्प्रूवमेंट कर देगा। तो ये है टाइप 3। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं टाइप 4 पे। ये मेरी नज़र में बहुत कम यूज़ होने वाली एक अप्रोच है और कोई इतनी ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है, जिसको हम कहते हैं कोड रिव्यू वंस इन अ वाइल। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीट टीम सिट टुगेदर एंड रिव्यू द डिफ़िकल्ट पीस ऑफ कोड फॉर पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स एंड बग फिक्सेस। सही है। इसमें होता ये है कि अगर 10 बंदे हैं ना तो वो सारे के सारे एक कुछ अरसे के बाद एक साथ बैठते हैं और जो मुश्किल किस्म के कोड होते हैं ना, जो उनमें से किसी ने एक ने भी लिखा होता है तो वो उसको सामने रख लिया जाता है और वो सारे मिल के उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हर कोई अपनी अपनी फीडबैक देता है और जहाँ तक हो सकता है
है उसको सारे मिलके इम्प्रूव करते हैं। तो ये कोई इतना इतना क्या एफिशिएंट मेथड नहीं है कि सारे के सारे जनाब अली पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हाउस ही एक कोड को लेके बैठ गया और उसको बैठ के रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है ये वाला मेथड उस वक़्त जबकि सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने वाले प्रोग्रामर्स सारे के सारे ही नए हैं, नूब हैं और इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते। तो बेहतर ये है कि कोई एक उसको रिव्यू करे, सारे ही मिलके एक्सपीरियंस अपने अपने थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस को मिलाकर तो उसको रिव्यू कर लें, तो कोड की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये वाली टाइप 4 जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो आपको कुछ चीज़ें अब आपको कुछ माइंड में रखने की ज़रूरत है कि जब आप कोड को रिव्यू कर रहे हो चाहे किसी भी तरीके से, तो लाइन ऑफ कोड विच आर अंडर रिव्यू शुड बी लेस दैन 200 लाइन और 300 लाइन इन वर्स्ट केस व्हेन प्रोजेक्ट इज़ टू बिग। मतलब जब आप रिव्यू कर रहे हो ना, तो आपने रिव्यू करने के लिए, जैसे जॉन जो है बॉब को कोड भेज रहा था ना रिव्यू करने के लिए, या फिर बुला के दिखा रहा था या साथ बिठा के दिखा रहा था, तो होना ये चाहिए कि जो रिव्यू करने वाला बंदा है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक वक्त में बैठ के अगर जो वो लाइन्स ऑफ कोड रिव्यू कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 करे या फिर 200 से कम लाइंस होनी चाहिए एक वक्त में बैठ के रिव्यू करने के लिए, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा ही रिव्यू करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड है और जल्दी देना है, डिलीवरी टाइम भी करीब आ गया है सॉफ्टवेयर का, तो फिर हद ये है कि एक रिव्यू करने वाला बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम में 300 लाइंस ऑफ कोड्स को 300 लाइंस ऑफ कोड को रिव्यू करे, इससे ज़्यादा कोड्स को रिव्यू ना करे। तो इसकी वजह क्या है लेकिन वाई, ठीक है। रिव्यूइंग टू मच कोड मेक द रिव्यूअर्स एग्जॉस्ट एंड इट विल अफेक्ट द डायरेक्टली द क्वालिटी ऑफ रिव्यू, ठीक है। जब एक बंदा 2 लाइंस को रिव्यू करेगा, बड़े वेल फोकस से करेगा, 4 पे करेगा फोकस डाउन हो जाएगा। आहिस्ता 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 करते 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 जब वो कंसिस्टेंटली बैठ के 300 से ज़्यादा लाइंस को, मतलब 400-500 लाइंस ऑफ कोड को स्टडी करेगा, तो डेफिनेटली वो मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो चुका होगा कि उसकी फोकस पावर इतनी डाउन जा चुकी होगी कि हो सकता है कि कई एरर्स उसकी नज़र से गुजर जाएं और काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स उसके माइंड में ना आए क्योंकि वो थक चुका है, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो रिव्यूइंग क्वालिटी है वो डाउन ना जाए, इसलिए इस चीज़ का इंतहाई ख्याल रखना चाहिए कि आप एक वक्त में जब एक रिव्यूअर को बिठाओ तो उसको ये अलाउ ना करो कि आप 200 या 300 से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड को रिव्यू करो, क्योंकि अगर वो इससे ज़्यादा करेगा तो वो रिव्यू करने में तो आ जाएंगी लाइंस की, इतनी लाइंस रिव्यू हो गई हैं, लेकिन उसमें उस लेवल की इंप्रूवमेंट्स नहीं आ पाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट कि रिव्यूइंग द लेस दैन 200 लाइंस ऑफ कोड पर आवर्स गिव्स द बेटर रिजल्ट, ठीक है। इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि आपने एक पैरामीटर लगाया हुआ हो कि 1 घंटे के अंदर ऐसा ना हो कि जो रिव्यूअर बैठा हो 1 घंटे में कोई 500 लाइंस रिव्यू कर दे और बोले कि मैंने रिव्यू कर लिया, ठीक है। आप इस पैरामीटर सेट कर दो कि आपने 1 घंटे के अंदर जो लाइंस ऑफ कोड रिव्यू करने हैं वो 200 से कम ही होने चाहिए, ठीक है। जब वो इस चीज़ पे बाउंड हो जाएगा, उसको ये पता होगा कि मैं 201 लाइंस ऑफ कोड तो रिव्यू कर नहीं सकता, मैंने जो भी करने हैं इस 1 घंटे के अंदर 200 लाइंस ही करनी है, तो उनको वो तसल्ली से करेगा और उनके अंदर से एरर्स आराम से निकालेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो आपका रिव्यू टाइम है वो जो है 60 मिनट या फिर 90 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। मतलब एक रिव्यूअर अगर कोड को रिव्यू करने के लिए बैठा है तो वो बैठे कोड को रिव्यू करने के लिए उस 60 मिनट तक रिव्यू करे, उसके बाद अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है तब भी वो उठ जाए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर दोबारा से कोड रिव्यू करने की जो क्वालिटी है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए। 60 मिनट्स के तक जो है वो एक अच्छे तरीके से रिव्यू कर सकता है, आगे वो थक सकता है, तो इसलिए आप रिव्यू करने का टाइम ही 60 मिनट्स रख दो। उसके बाद वो कोई अपनी एक्टिविटीज़ करे, रिफ्रेश होकर वापस आ जाए, अगैन बैठ जाए, उसके बाद वो अगैन काम शुरू कर दे रिफ्रेश होने के। तो ये है कोड रिव्यू करना, कोड रिव्यू करने की स्ट्रैटेजीज़, फॉर्मल, फिर लाइट वेट और फिर लाइट वेट के आगे टाइप्स और फिर क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। तो आई होप सो कि चीज़ समझ आ गई होंगी आपको। लेकिन एक चीज़ वही है कि कोड रिव्यू करने के हमें फ़ायदे क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि क्वालिटी ऑफ कोड इम्प्रूव, जो आपका कोड है आपने लिखा है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। कैसे इंप्रूव होती है, मेरे ख्याल में अब तक ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि जब आप कोड लिखोगे और उसको फिर किसी से चेक भी करवाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो अपनी इंप्रूवमेंट्स बताएगा, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बग फिक्सेस बताएगा, और जब आप वो परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ कोड इंप्रूव होती जाएगी। शेयरिंग ऑफ नॉलेज अमॉन्ग दी प्रोग्रामर्स, अब देखें शेयरिंग ऑफ नॉलेज अमॉन्ग दी प्रोग्रामर्स, ये भी इसका एक फ़ायदा है। कैसे कि जब जॉन और बॉब दोनों बैठे हुए थे, जॉन लिख रहा था कोड और बॉब जो है
उसको कर रहा था रिव्यू, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहा हो, उसके साथ बैठ के इंस्टेंटली कर रहा हो या फिर एसिंक्रोनियस कर रहा हो या सिंक्रोनियस कर रहा हो, जैसे भी कर रहा हो, रिव्यू तो कर रहा था ना। अब हो क्या रहा था कि जब बॉब रिव्यू कर रहा था जॉन का कोड, तो जॉन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जो शायद बॉब के माइंड में ना हो कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बॉब ने उस कोड को रिव्यू करते करते जॉन से बहुत कुछ सीखा होगा और कहा होगा कि जॉन यार ज़बरदस्त, ये तुम्हारा मेथड अच्छा लगा मुझे, आइंदा मैं भी इसको अडॉप्ट करूँगा। ठीक है। और जब बॉब ने अपनी तरफ से इंप्रूवमेंट्स बताई होंगी तो उसने उन इंप्रूवमेंट्स से जॉन ने भी सीखा होगा। जॉन ने कहा होगा यार बॉब तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कोड ऐसे लिखना चाहिए था, आइंदा मैं ऐसे लिखा करूँगा। दोनों की एक दूसरे से लर्निंग हो रही है ना, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके प्रोग्रामर्स की नॉलेज बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द कोड इम्प्रूव्स। अब जब जॉन ने कोड लिखा और कोड लिखने के बाद उसको पता था कि ये कोड सिर्फ मैंने नहीं पढ़ना, ये कोड बॉब ने भी पढ़ना है ताकि वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स को सजेस्ट कर सके, ऐसे ही है ना। तो उसने फिर कोड को इस तरीके से लिखा होगा प्रॉपर मैनेज करके कि इसकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो अच्छे तरीके से रहे और वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके बॉब भी, ताकि वो उसकी इंप्रूवमेंट्स बता सके। अगर उसे पढ़ा ही नहीं जाएगा तो इंप्रूवमेंट्स उसने क्या खाक बतानी है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड क्या होती है कि आप ये रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी एक फ्यूचर है। और ये रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होती क्या है, ये चीज़ होती है कि आप जो कोड लिख रहे हो वो इन फ्यूचर आपको दोबारा भी जाके बार बार किसी जगह पे यूज़ करना पड़े तो आप उसी कोड को दोबारा ना लिखो, बल्कि जो आप लिख चुके हो आप उसी को रिकॉल करके इस्तेमाल कर लो। तो इस तरीके से आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। तो जब आप कोड को रिव्यू करते हो तो कोड रिव्यू के लिए इस पॉइंट को माइंड में रख के कोड भी लिखते हो कि इसको रिव्यू भी होना है। तो इस पॉइंट से आप चीज़ों को बाकायदा प्रॉपर छोटे छोटे बिग्स की फॉर्म में बनाते हो और उनको फिर आपस में जोड़ते हो। और जब वो बिग्स की फॉर्म में बन जाते हैं तो फिर वही बिग्स बाद में भी दोबारा से भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कोड जो है, आप अगर प्रोग्रामर हो तो आप जब उस कोड को लिखोगे तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप उस कोड को रिव्यू ना करो, आप उसको कोड को रिव्यू लाजमी करोगे। ठीक है। तो जब आप उस कोड को रिव्यू लाजमी करना ही करना है, आपने उसके रिव्यू पे टाइम लगाना ही लगाना है, तो बजाय इसके कि अपने मेथड्स ईजाद करके उसके थ्रू रिव्यू करो, बेहतर ये नहीं है कि जो प्रूवन मेथड्स हैं और जो काफ़ी सारी रिसर्च के बाद साबित हुआ है कि इन मेथड्स के साथ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो आप ये फॉलो करो ताकि आपका कोड की परफॉर्मेंस जो है फॉर श्योर इंक्रीज़ हो, लाजमी इंक्रीज़ हो। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा कोड रिव्यू और मैंने कोशिश ये की है कि मैं इसको जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं करूं। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक नज़र आई हो तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसकी करेक्शन करवा दीजिएगा ताकि इस लेक्चर को सुनने और देखने वालों की बाकी की भी करेक्शन हो जाए। सो ये टॉपिक जो है, एक डिमांड भी थी किसी कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे ये डिमांड मिली थी कि इस टॉपिक को कवर करें, तो मैंने इसको कवर किया है। तो आई होप सो कि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए जिनकी ये डिमांड थी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रेलेवेंट तो प्लीज़ किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कोई भी डिमांड भी अपनी पोस्ट कर सकते हैं कि ये टॉपिक कवर करें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को एज़ सून एज़ पॉसिबल कवर करें। सो थैंक यू सो मच।